इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये लास्ट क्लास है और पिछली क्लास में अपन ने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस क्लास में अपन बात करेंगे डायपोल के बारे में कि डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा और डायपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं वर्क डन इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क इन रोटेशन ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं अपन। ये मान लो आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अपन ने ऐसे डायपोल रखा हुआ, ठीक है। तो डायपोल में एक तो माइनस क्यू होता है और एक होता है आपके पास में प्लस क्यू, और दो जो डिस्टेंस होती है वो 2a के बराबर होती है, ये पता है। अब इस पे एक तो प्लस क्यू ई फोर्स लग रहा होगा, एक नेगेटिव माइनस क्यू फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स चाहेगा कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करें। जैसे ये एंगल थीटा पे रखा हुआ है वो एंगल 0 डिग्री हो जाए, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से वैसे हो जाना चाहिए। तो मान के चलो ये आपके पास में ए डैश और बी डैश पॉइंट है। तो डायपोल या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने वर्क किया और इसको ऐसे अलाइन कर दिया। ये हो गया आपके पास में ए और ये बी हो गया, ठीक है। तो ए पे तो माइनस क्यू चार्ज है, इधर कितना हो गया आपके पास में प्लस क्यू चार्ज। और इस वर्क को करने के लिए ये यहाँ से ये डिस्टेंस रोटेट करी उसने थीटा जी। कोई दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक? कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ एंगल के ऊपर आपके पास में एक डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप उसको, अब जो डायपोल है उसके ऊपर दो फोर्स लगे रहेंगे, एक पॉजिटिव साइड में एक नेगेटिव साइड में, तो उसको सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे रखना चाहेंगे। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया आपके पास में थीटा हो गया। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, एक्टिंग ऑन डायपोल का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में? टॉर्क इक्वल्स टू कितना होता है पी साइन थीटा होता है, पढ़ चुके अपन। हेंस वर्क डन और एनर्जी बराबर है, हेंस वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास में टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अपन मान के चलते हैं कि बहुत छोटे एंगल से इसको मूव कराया अपन ने डी थीटा से, तो एंगुलर जो वर्क है, सो जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू हो जाएगा। लेट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना आपके पास में डी थीटा। देयरफॉर जो स्मॉल वर्क है आपके पास में डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टॉर्क डॉट डी थीटा के बराबर। अगर मेरे को कंप्लीट वर्क चाहिए तो मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। थीटा को आप कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, 0 डिग्री से लेके, या आप 0 डिग्री मत मानो, मान के चलो कुछ भी मान लो, थीटा 1 से थीटा 2 मान लो, 0 टू थीटा मान लो, मान के चलते पहले केस में 0 टू थीटा मान लो। तो वैल्यूज रख दो टॉर्क की और सोल्व कर लो बस। टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, टॉर्क की वैल्यू कितनी पी साइन थीटा है, तो वर्क इक्वल्स टू कितना हो गया इंटीग्रेशन 0 से थीटा पी साइन थीटा डॉट डी थीटा। तो पी तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 0 से थीटा साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा माइनस कोस थीटा लिमिट 0 से थीटा तक। अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो, कितना मिलेगा माइनस कोस थीटा प्लस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितना हो जाएगा पी ई माइनस कोस थीटा प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं पी ई 1 माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर आपने यहाँ पे थीटा 1 थीटा 0 से एंगल जो है 0 से थीटा ना लेके थीटा 1 से थीटा 2 लिया होता, क्या लिया होता थीटा 1 से थीटा 2, लिख ही लेता हूँ। इफ वी आर रोटेटिंग dipole from
θ1 टू θ2। तो वर्क डन कितना होता है आपके पास में, W इक्वल्स टू होता है आपके पास में PE cos θ1 माइनस cos θ। ठीक है, यहाँ पे θ1 की जगह अपन ने कितना ले लिया हुआ है, 0 लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत पक्का नहीं है। ये तो वर्क डन हो गया डायपोल को रोटेट कराने का। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हेडिंग लिख देता हूँ, अपना टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है वर्क के। जितना ज़्यादा वर्क होगा या जितना वर्क अपन ने किया है उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अपन बात करें डायपोल की, तो जैसा सिंपल पढ़ते हैं ना वैसा ही है कि डायपोल का इन्फिनिटी से लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो वर्क किया उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है ना। तो डायपोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a dipole from infinity to इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो आपने काम किया है इन्फिनिटी से, उसको क्या बोलेंगे अपन, वर्क डन बोलेंगे। तो ये मान के चल लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब समझ लो एक बार बहुत अच्छे से, यहाँ पे आपका डायपोल है और इस तरीके से वर्क करना है, इस तरीके से अलाइन करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मोमेंट, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। वर्क इस तरीके से करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको E से। ठीक है। तो और आपको पता है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो ऐसे जाएंगे, मतलब इधर माइनस क्यू चार्ज रखना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा आपके पास में प्लस क्यू चार्ज, यही होगा। अब प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा होगा आपके पास में प्लस क्यू ई, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है माइनस क्यू ई, अपोजिट लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कि जिससे पॉजिटिव चार्ज आए। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी। यहाँ पे अपन काम करेंगे चार्ज को लाने में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड खुद काम करेगी माइनस क्यू चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, ये कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आया। तो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, उस पर जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों सेम है, तो आपको खुद को काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को लाने के लिए। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी आपके चार्ज को लाने के लिए। ठीक है। अब दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। आप मान लो इन्फिनिटी से लाके इसको यहाँ पे रखें, इन्फिनिटी से लाके इसको यहाँ पे रखें, तो ये जो वाला जो चार्ज है माइनस क्यू वाला, वो कितनी एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्टेंस पे गया, कितने एक्स्ट्रा डिस्टेंस लिए इसने, 2a। तो 2a जितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, और कैसा होगा ये काम, नेगेटिव होगा और मोर होगा। द वर्क डन बाय द चार्ज माइनस क्यू इज मोर एंड नेगेटिव। द वर्क डन बाय चार्ज माइनस क्यू इज मोर एंड नेगेटिव। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 हैंड्स या 10। वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स किसके बराबर है, माइनस क्यू ई। डिस्प्लेसमेंट कितना आपके पास में 2a, तो कितना हो गया माइनस ई
Q इंटू टू ए लिख सकते हैं, और Q इंटू टे डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, तो वर्क डन कितना होता है माइनस का P। अपने को निकालनी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी दो, एक तो जब आपका जो डायपोल पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और एक जब कैलकुलेट करेंगे जब आप उसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिए हैं, और पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर ही होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अपन ने आपने कैलकुलेट किया था माइनस पी के बराबर। तो U1 इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस पी। पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग डायपोल एट एंगल थीटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एट एंगल थीटा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले वाले डेरिवेशन में निकाली थी वो अपन ने, कितनी होती है U इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस थीटा, ये इसको U2 बोलते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में U1 प्लस U2। तो U1 की वैल्यू कितनी माइनस पी प्लस P1 माइनस कोस थीटा, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना मिलेगा माइनस पी प्लस पीई माइनस पीई कोस थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस पीई कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन थीटा की वैल्यू चेंज कर देंगे, देखो U कितना आपके पास में माइनस पीई कोस थीटा। अगर अपन एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री ले लें, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो U कितना हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो U भी कितना हो जाएगा 0। इफ थीटा इक्वल्स टू कितना ले लूँ मैं 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो U इक्वल्स टू कितना जाएगा P। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपके पास में मैक्सिमम, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मिनिमम। आपको पता होना चाहिए कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो सिस्टम उतना ज़्यादा क्या होता है स्टेबल होता है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है सिस्टम उतना क्या होता है लेस स्टेबल होता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल सिस्टम है, ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में 0 वाला, और ये मैक्सिमम है। ठीक है, मैं इस पे जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके ऊपर 2 चार्ज रखे हुए हैं -6 कूलम के 10⁻⁻⁶ कूलम के, और उनके बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। आपको बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 1 × 10⁵, मैक्सिमम फोर्स निकालना है या मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है मैक्सिमम टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, और जब आप उसको 180 डिग्री से रोटेट करो तब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हो, 0 डिग्री का थीटा। ठीक है, तो आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। Q1 दिया हुआ है, Q1 इक्वल्स टू 1.0 × 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 दिया हुआ है -1.0 × 10⁻⁻⁶ कूलम। डिस्टेंस दी हुई है आपको 2 सेंटीमीटर, हुए कितना आपके पास में 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड E को 1.0 × 10⁻⁻5 वोल्ट पर मीटर। तो अपन सबसे पहले P निकाल लें। P इक्वल्स टू कितना होता है Q × 2A के बराबर होता है, तो 1 × 10⁻⁻⁶ × 2 × 10⁻², तो P कितना हो गया 2 × 10⁻⁸। ये तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई P की वैल्यू आ गई। सबसे पहले उसने आपसे क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा है टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करना है आपको
टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। सबसे फर्स्ट आपके पास है मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, पी साइन थीटा होता है। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना गया, पीई। पी आपको पता है कितना आपके पास में 2 × 10⁻⁵ है, सॉरी 2 × 10⁻8 है, और वो कितना है 1 × 10⁵। तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻3। ये आपके पास में क्या गया, टॉर्क आ गया। और टॉर्क का फॉर्म यूनिट क्या थी, न्यूटन इंटू मीटर। सेकेंड पूछा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो कितनी होती है आपके पास में, u = -p के बराबर होता है। p अपन निकाल चुके हैं तो माइनस का साइन लगा देंगे इसके आगे। कितना हो जाएगा -2 × 10⁻³ और थर्ड पूछा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो u = कितना था, p था, तो कितना हो जाएगा उसके लिए 2 × 10⁻³ सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा करना नहीं था। और इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें बोल रहा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग बाय 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डायपोल के लिए अपन ने देखा था वर्क डन कितना था, P1 - cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में 90 है, और cos 90 कितना होता है 0। तो W = कितना हो जाएगा, PE और PE की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। सर के आंसर 2 × 10⁻³ जूल आएंगे। इजी सा क्वेश्चन था। इसमें अपन ने जो अपन ने अभी तक पढ़ा इसमें बात की अपन ने कि एक डायपोल है, उसको रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा। और सेकंड सेक्शन जो सेगमेंट था, लेटर पार्ट था, उसमें बात की कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। 2 बार पोटेंशियल एनर्जी निकाली, एक बार तो जो वो पैरेलल था और एक बार जो वो थीटा एंगल पे था। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई -P cos थीटा, -P मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम, +P मिनिमम इस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं इसके, और कोई डाउट हो तो कमेंट।